बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़ आ गया। मुस्लिम ममालिक भी एक फैसला कुन लड़ाई की जानिब बढ़ने लगे। पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब को रूसी इत्तेहाद में देखा जा रहा है, जबकि तुर्की और यूएई के मुतालिक माहिरीन का ख्याल है कि वो अमरीका और यूक्रेन के इत्तेहादी बनेंगे। अगर ये जंग बढ़ती है तो मुस्लिम ममालिक वाज़े तौर पर दो ब्लॉकों में तकसीम हो जाएंगे, जिनमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान रूस का साथ देंगे, जबकि यूएई और तुर्की अमेरिका का। माहिरीन ने इस हवाले से क्या अहम डेवलपमेंट्स पर बात की है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, यूक्रेन की लगभग 4.5 करोड़ आबादी का फकत 1 से 2% मुसलमान है। यहाँ की आबादी की अक्सरियत मसीही है। रूस ने जुमेरात की सुबह मशरकी यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई का आगाज किया और रूस के इस इकदाम पर मगरबी ममालिक नाराज हैं और अब तक कई पाबंदियों का ऐलान कर चुके हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी रूसी जारहियत के खिलाफ मगरबी ममालिक के साथ खड़े हैं, जबकि बहुत से दीगर ममालिक अपने अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुतवाज़न बयान दे रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि यूक्रेन के तनाज़े में बड़े इस्लामी ममालिक या मुस्लिम अक्सरियती ममालिक इस वक्त कहां पर खड़े हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद एटमी ताकत का हामिल इस्लामी मुल्क है। सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान अमरीकी कैंप में था, लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। दिलचस्प बात यह है कि जुमेरात की सुबह जब रूसी सदर पुतिन ने अपनी अफवाज को यूक्रेन पर हमले का हुक्म दिया, उस वक्त पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान रूस में ही मौजूद थे। इमरान खान पहले से तयशुदा 2 रोजा दौरे पर रूस में मौजूद हैं, ताहम उनके दौरे के मौके पर रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी अपनी बुलंद तरीन सतह को छू रही है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक इमरान खान पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर कई तजियाकारों का कहना है कि इमरान खान ने दौरे के लिए गलत वक्त का इंतखाब किया है। चंद सियासी और खारजा उमूर के तजियाकारों का यह भी दावा है कि इस दौरे के लिए मुंतखब करदा वक्त आलमी ताकतों को यह पैगाम दे सकता है कि यूक्रेन बहरान में पाकिस्तान अमेरिका की क़यादत में मगरबी ममालिक के इत्तेहाद के साथ नहीं बल्कि रूस के साथ खड़ा। पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने इमरान खान के दौरे के वक्त से मुतालिक इन तमाम तर क़यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हाँ, आलमी तनाव है, लेकिन हमारा दौरा दो तरफा है और ये दौरा चीन जैसा है। हमारे दौरे में मुआशी मसाइल शामिल हैं, हम किसी एक कैंप में मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के बाद दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क सऊदी अरब है। 23 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सऊदी अरब ने रूस की मजम्मत किए बगैर इस मामले के सफारती हल की बात की थी। सऊदी अरब ने दोनों फरीकों से फौजी कशीदगी कम करने की अपील की। यूक्रेन के बहरान की वजह से गैस की कीमत गुज़श्ता 7 बरसों में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। रूस और सऊदी अरब के दरमियान तिजारती शराकत दारी हालिया बरसों में ड्रामाई तौर पर बढ़ी है। रूस और सऊदी अरब दोनों दुनिया के सबसे बड़े तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं और इस हवाले से बरामदी फैसलों को कंट्रोल करते हैं। याद रहे कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी अब पहले जैसे नहीं रहे। इसका इशारा इस माह में दिया गया जब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सऊदी अरब पर तेल की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया। अगर सऊदी अरब ये काम करता तो इससे न सिर्फ महंगाई और गैस की कीमतें कम करने में मदद मिलती, बल्कि इससे रूस का फायदा भी कंट्रोल होता। ताहम सऊदी अरब ने इसकी तरदीद की। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की बढ़ती हुई ताकत का यह नतीजा निकला है कि सऊदी अरब और रूस के ताल्लुकात मजीद गहरे हुए हैं। 2015 के मौसम गर्मा में पुतिन और वलीअहद के दरमियान पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद से दोनों रहनुमाओं की कई मुलाकातें हो चुकी हैं। जब बाइडन अमेरिका के सदर बने तो उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ अपने हम मनसबों से मिलेंगे,
वली अहद सऊदी अरब के वजीर दिफा हैं और उनसे सिर्फ अमरीकी वजीर दिफा ही मुलाकात करेंगे। नाज़रीन इकराम, प्यूटन और सऊदी अरब के वली अहद में बहुत कुछ मुश्तरक है, जैसा कि अपने मुखालिफिन को घर के अंदर या बाहर बर्दाश्त न करना। दोनों पड़ोसी ममालिक पर हमले करते हैं और तेल की कीमत को हर मुमकिन हद तक बुलंद रखने की कोशिश करते हैं। सऊदी वली अहद के लिए बेहतरीन मौका यूक्रेन पर हमले के बाद होगा, क्योंकि तेल की कीमतें 7वें आसमान तक पहुंच जाएंगी। बहुत से लोग सऊदी अरब के बारे में ये सवाल भी उठा रहे हैं कि उसे यूक्रेन पर बोलने का हक नहीं है, क्योंकि यमन में वो हौसी बागियों के खिलाफ गुज़श्ता कई बरसों से फौजी कार्रवाई जारी रखे हुए है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद तीसरा बड़ा मुल्क तुर्की है। तुर्की आईनी तौर पर इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन इसकी आबादी की अक्सरियत मुसलमान है। तुर्की नेटो का रुकन भी है। नेटो का रुकन होने के नाते वो यूक्रेन पर रूसी हमले की तायीद नहीं कर सकता, लेकिन तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान जब अमेरिका से नाराज होते हैं तो प्यूटन के पास ही जाते हैं। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने पर अमेरिका ने तुर्की पर पाबंदियां भी आयद करके रखी हैं। बाइडेन की आमद के बाद से तुर्की के अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब ही चल रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने बुध के रोज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की थी। तुर्की के सदर के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस गुफ्तगू के हवाले से एक बयान भी जारी किया गया। उस गुफ्तगू में रूस यूक्रेन कशीदगी पर भी बात की गई। सदर उर्दगान ने कहा कि उन्होंने हमेशा रूसी सदर पुतिन के साथ बातचीत को अहमियत दी है, जिसके बहुत से अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। तुर्की ने जोर दिया कि वो ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करते जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करते हैं और उसका मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। उर्दगान ने मुंसलिक मुआहदे के तहत मसले को हल करने पर इसरार किया। मौजूदा सूरत हाल को पेचीदा करार देते हुए उर्दगान ने कहा कि फौजी तनाज़े से किसी को फायदा नहीं होगा, इसलिए तुर्की सफारती ज़राए से हल तलाश करने के हक में है। उर्दगान का मजीद कहना था कि तुर्की नेटो में भी अपना मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। तुर्क सदर ने रूसी सदर पुतिन को आला सतही ताउन कौंसिल के इजलास में शिरकत की भी दावत दी है। नाज़रीन इकराम, इसके बाद आता है ईरान। ईरान एक शिया मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। ईरान के अमेरिका के साथ ताल्लुक 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद से खराब हैं, मगर दूसरी जानिब ईरान के रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सईद खतीबजादा ने मंगल के रोज कहा था कि इस्लामी जमहूरिया ईरान हर तरफ से सब्र की तवक्को रखता है। तनाव बढ़ाने वाले किसी भी किस्म के कदम से गुरेज करना चाहिए। तमाम फरीकैन अपने इख्तलाफात बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। बदकिस्मती से अमेरिका ने नेटो की मुदाखलत और इश्तियाल अंगेजियों से खित्ते की सूरत हाल को पेचीदा बना दिया है। ताहम रूस के साथ ईरान के ताल्लुकात तारीखी तौर पर अच्छे रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसके बाद है मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से यूक्रेन के मसले को सफारती बातचीत के जरिए हल करने की अपील की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यह नहीं कहा कि रूस ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबर रसां एजेंसी WAM के मुताबिक रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा ने बुध को फोन पर बात की और अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बात यूक्रेन के बहरान के दौरान हुई है। नाज़रीन इकराम, इन तमाम ममालिक का पलड़ा बुनियादी तौर पर रूस की तरफ ज्यादा झुका हुआ महसूस हुआ है, क्योंकि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो रूस की तरफ अपना पलड़ा भारी रखे हुए हैं, जबकि तुर्की और UAE का पलड़ा यूक्रेन और अमेरिका की जानिब है। जैसे जैसे जंग की सूरत हाल मजीद बढ़ेगी, हम सूरत हाल को मजीद वाज़ेह होते देखेंगे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अभी तक सूरत हाल इतनी वाज़ेह नहीं है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर साबित करता है कि इस वक्त इस्लामी ममालिक कशमकश का शिकार हैं और सूरत हाल को देखने की कोशिश कर रहे हैं।